दुनिया का ऐसा देश जो भूखमरी, गरीबी और कई बरसों तक वॉर में घिरा हुआ है, ये देश कुछ ऐसा अचीव करेगा ये किसी ने सोचा नहीं था। ये देश कोई और देश नहीं बल्कि अफगानिस्तान है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल रिवर बनाने जा रहा है। ये रिवर 285 किलोमीटर लंबी और 500 मीटर चौड़ी है। इस नदी का नाम है कोश टेपा कैनाल। तो दोस्तों, अफगानिस्तान को इतना लंबा कैनाल बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, और काफी एक्सपर्ट का भी ये कहना है कि ये कैनाल अफगानिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट कर देगा। आज इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो एंड में लाइक करना ना भूलें। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी उसके आसपास कोई समुद्री वाटर बाउंड्रीज नहीं है। ये देश चारों तरफ से दूसरे देशों से घेरा हुआ है, जैसे पाकिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, और थोड़ी बहुत बॉर्डर अफगानिस्तान चाइना के साथ भी शेयर करता है। अफगानिस्तान की वाटर सप्लाई की बात करें तो इन्हें वाटर ढके हुए बर्फ के पहाड़ों से आता है। अफगानिस्तान में 4 बड़े रिवर्स है जिनसे अफगानिस्तान में वाटर सप्लाई होता है। इस देश को 40% वाटर सप्लाई हेलमंड रिवर से मिलता है, जो काबुल से स्टार्ट होता है और क्रॉस करते हुए ईरान अफगान बॉर्डर पर आउट हो जाता है। सेकंड नंबर पे आता है द रिवर ओक्सस। ये एशिया की सबसे लंबी रिवर है, जो ताजिकिस्तान अफगान बॉर्डर एंड उज्बेकिस्तान की बॉर्डर से होते हुए एरियल सी में जाती है। ये रिवर वही है जिसपे कोश कैनल बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान को बाकी वाटर सप्लाई काबुल, पंज, हरेरुद रिवर से आता है। ये देश का 70% लैंड पहाड़ी इलाके में है और अफगानिस्तान की पॉपुलेशन 4.1 करोड़ की है, जिनमें से मोस्टली पॉपुलेशन पश्तून्स की है। बाकी बचे हुए ताजिक्स और हजारा और कई उज्बेक्स भी है। और अफगानिस्तान के वाटर रिजर्वेयर्स की बात करें तो ये वहाँ के लोगों के लिए बहुत कम है, जिसके चलते अफगानिस्तान कई सारे वाटर प्रॉब्लम्स फेस करता है। लेकिन अमेरिका अफगानिस्तान वॉर के बाद तो अफगानिस्तान की हालत और खराब हो गई। अफगानिस्तान के नॉर्दर्न रीजन में पानी की बहुत कमी है और इसी को दूर करने के लिए अफगान गवर्नमेंट ने यह सोचा कि ऑक्सेस रिवर से एक लंबा आर्टिफिशियल कैनल बनाया जाए जो वाटर सप्लाई को नॉर्दर्न एरिया में बढ़ा दे। ये प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट 4000 करोड़ से भी ज्यादा होगा। इस कैनल के बनने के बाद लगभग 5.5 लाख एकड़ जमीन जो रेगिस्तान बन चुका है वहाँ पानी सप्लाई होगा और ये जमीन को ग्रीनरी और खेतों में बदला जाएगा। इस जमीन पर वाटर सप्लाई आने के बाद कई सारे ग्रेन्स उगाए जाएंगे और अफगान गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि 2028 तक यहाँ पर उगाए गए ग्रेन्स में से 50% वो दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करेंगे। ये कैनल प्रोजेक्ट मार्च 2022 में शुरू हुआ और कंप्लीशन डेट की बात करें तो 2028 की दी गई है, लेकिन जो तेजी से इसका काम हो रहा है, एक्सपर्ट का कहना है कि 2025 में ये कैनल बन जाएगी। इस प्रोजेक्ट को 3 फेसेस में डिवाइड किया गया है। पहले और दूसरे फेज में इस रूट पर खुदाई की जाएगी, जो अभी तक यहाँ पर 100 किलोमीटर से भी ज्यादा डिगिंग हो चुकी है। इस प्रोजेक्ट के लिए 200 लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया गया है और लगभग 7000 हॉल ट्रक्स एंड एक्सकेवेटर से काम कराया जा रहा है। ओवरऑल प्रोजेक्ट प्लानिंग की बात करें तो प्रोजेक्ट एक नेक्स्ट लेवल पे चल रहा है, क्योंकि डिगिंग करते समय जो मिट्टी निकलती है, इंजीनियर वही मिट्टी को कैनल के किनारे जाके उतार देते हैं, जिससे बिना कंक्रीट के कैनल की बॉर्डर बन जाएगी। ये एक नेचुरल बाउंड्री होगी। इससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि कैनल के आजू बाजू की जमीन पर भी इरिगेशन किया जा सकता है। ये 285 किलोमीटर की डिगिंग कंप्लीट होने के बाद हर 5 किलोमीटर पर वाटर पंप लगाए जाएंगे, जिससे वहाँ के आसपास के खेतों को पानी मिलेगा। इन फार्मिंग लैंड पर सोलर पैनल भी लगाए जाएंगे, जो ट्यूबवेल और मोटर्स को चलाने के लिए बिजली का काम करेंगे। इस प्रोजेक्ट से बेनिफिट्स की बात करें तो इसे 1000 लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, जिसके चलते कंट्री का इकोनॉमी बूस्ट होगा। अफगानिस्तान के फरियाब, जौफजान, बल के लोग भी काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि उनके इलाकों में वाटर सप्लाई काफी अच्छा हो जाएगा और वो फार्मिंग करके पैसा कमा पाएंगे। इस प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम देखने को मिली है, वो है तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान के किए गए क्लेम्स। ये प्रोजेक्ट इन कंट्रीज में ऑक्सेस रिवर के वाटर फ्लो को 50% तक कम कर देगी। अफगान गवर्नमेंट और दोनों कंट्रीज के बीच कई सारी मीटिंग भी हुई है। अफगान के अकॉर्डिंग उनका कहना है कि 1992 के एलमटी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ऑक्सेस रिवर पर उनका भी हक है। तुर्कमेनिस्तान ने भी ऑक्सेस रिवर के साथ काराकुम कैनल बनाई है, जो एशिया की सबसे बड़ी कैनल है। तुर्कमेनिस्तान ने इसे ईयर 1980 में बनाई थी और उन्होंने भी रेगिस्तान जैसी जमीन को एक ग्रीनरी और खेती वाली जमीन में कन्वर्ट कर दिया ये कैनल के जरिए। यही सेम चीज आज अफगानिस्तान करना चाहता है। उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्रेड चेन इन दोनों कंट्रीज से गुजरते हुए जर्मनी, नेदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया जाता है। इसलिए ये दोनों कंट्रीज इस बेसिस पर अफगानिस्तान से नेगोशिएट करेंगे। ये पॉलिटिकल इशू जैसे भी रिजोल्व हो, ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान को बदल देगा और उनकी इकोनॉमी को बूस्ट कर देगा, और अफगानिस्तान को फूड के लिए किसी दूसरे देशों की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी और कई सालों में अफगानिस्तान अनाज उगाने में एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बन जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है अफगानिस्तान 4000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट बनाकर अपनी इकोनॉमी बूस्ट कर सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।